कहा जाता है कि बिहार में औरत डिलीवरी के समय डॉक्टर पैसे के लिए मां और बच्चे की जान तक भी ले लेते हैं। सन 2001 बिहार में एक अस्पताल था जिसे लोग खूनी अस्पताल कहा करते थे। उसके आसपास वाले वॉशरूम और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं था। एक बार की बात है, अस्पताल में नर्स ममता, जिसने हाल ही में अस्पताल ज्वाइन किया था, रात को गायनेकोलॉजिक डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को इलाज कर रही थी। तभी अचानक से वेटिंग हॉल से किसी औरत को रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो उसने वेटिंग हॉल में जाकर चेक करने लगी। ममता को वेटिंग हॉल में भी रोने की आवाज आ रही थी, पर उसे कोई देख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वो वेटिंग हॉल में आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो वेटिंग हॉल के लास्ट तक पहुंच गई, लेकिन पूरे वेटिंग हॉल में किसी इंसान का नामो निशान तक भी नहीं था। ममता घबराने लगी थी, क्योंकि आवाज और तेज होती जा रही थी और वहां कोई भी नहीं था। ममता डर से अब पेशेंट रूम में जाने लगी, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसको अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले ममता कुछ कर पाती, अचानक से उस वेटिंग हॉल की लाइट ट्रिगर होने लगी। उसके अगले ही सेकंड लाइट ट्रिगर होना बंद हो गई। ममता को एहसास होने लगा ये सब अननेचुरली हो रहा है। रोने की आवाज और बढ़ती ही जा रही थी। जैसे ही ममता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहां जमीन पर दीवार की तरफ बैठी हुई दीवार को रोती रोती स्क्रैच कर रही थी। वह बार बार यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। ये देखकर ममता एकदम से सुन पड़ गई, जैसे ममता की बॉडी ही जम गई हो। ममता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और उसके सामने वो औरत कौन है, और ऐसे वो औरत क्यों कर रही है। ममता ने उस औरत के पास जाने को सोचा, और अब ममता ने देखा कि उस औरत का शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वो औरत ममता की तरफ मुड़ी, ममता के होश ही उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था। वो उस बच्चे को लेकर ममता की ओर ही चलते हुए आ रही थी। पूरे वेटिंग हॉल की लाइट फिर से ट्रिगर होने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोली जा रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। तुम सबने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला मुझे। ममता बहुत डर चुकी थी। वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रही थी। सामने से आ रही वो खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि ममता का दिमाग ही चलना बंद हो गया था। ममता ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वहां से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छिप गई। उसने अपने पैकेट से फोन निकालकर किसी को बुलाने के लिए सोचा, लेकिन जब उसने अपने पैकेट में हाथ डाला तो उसने अपना फोन तो गायनेकोलॉजिक डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वो रात ममता काफी देर तक उस वॉशरूम में अकेली ही डर के मारे छिपी रही। उसे डर था कि बाहर उसकी सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। तभी अचानक से वॉशरूम के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज आने लगी, और फिर से अचानक से बंद हो गई। इन सब के बीच ममता की नजर वॉशरूम में लगे एक बड़ा शीशे पर गई, और उस शीशे में कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर ममता कांप उठी। उस शीशे में उस औरत की परछाई दिखी जो खून से लथपथ थी। ठीक ममता के पीछे खड़ी थी। ममता डर के मारे पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। ममता को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। बस वो कुछ भी करके उस वार्ड से बाहर निकलना चाह रही थी। वो जानती थी कि बाकी सभी नर्सें ऊपर वाले फ्लोर के नर्स वार्ड में है, पर वहां जाने का रास्ता उसी वेटिंग हॉल से होकर गुजरता था जहां पर उसने पहले वो भयानक औरत देखी थी। पर अब ममता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसीजन किया कि वो सीधे दौड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी। और बिना कुछ सोचे ममता ने वेटिंग हॉल की तरफ से दौड़ लगाई, और भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया
और वो नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि उसने किस चीज से टकराई तो उसका पूरा शरीर ही सफेद पड़ गया। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसने कुछ देर पहले वेटिंग हॉल में देखी थी। उस औरत के बॉडी को देखकर ममता को चक्कर आने लगा और ममता बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो खुद उस अस्पताल में एक पेशेंट थी और उसके आसपास कई नर्सें बैठी थी। ममता ने सभी को अपने साथ हुआ हादसा बताया, पर किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। सबने उससे कहा कि वो अपनी जॉब के चलते वो अपनी सेहत की ख्याल नहीं रखती है और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए। उसी दिन शाम को जब ममता के रूम में कोई नहीं था तो एक बूढ़ी नर्स वहां आई। उसने ममता को बताया कि वो उस पर विश्वास करती है और जो औरत उसे रात को दिखी उसका नाम सालू था। करीबन 30 साल पहले सालू की अपने प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में एक नॉर्मल पेन हुआ था। उसके चलते उसे अस्पताल में एडमिट किया गया था। प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स ने सही से चेकअप नहीं किया और पैसे के लिए उसके घर वाले को बोला और कुछ दिन लगेगा। कुछ समय बीतने के बाद जब सालू की हालत बिगड़ने लगी तो इस हालात में डॉक्टर सालू के परिवार वालों से बोला केवल एक ही की जान बच सकती है। तो सालू के परिवार वाले ने बच्चे की जान बचाने के लिए बोला। डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान किसी का भी जान नहीं बचा पाया और दोनों की मौत हो गई। और कुछ दिन बीतने के बाद ही सालू के परिवार के घर में बहुत बड़ा आग लगी और उसका परिवार जलकर मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने सालू की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इस अस्पताल के गायनेकोलॉजिक डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। ये सब सुनते ही ममता की होश उड़ गए और उसने तुरंत ही अपनी नौकरी छोड़ दी। यहाँ तक कि उसने दूसरे अस्पताल में नाइट शिफ्ट लेना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार के अस्पताल में अब भी ये सब हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो कैसी लगी ये सच्ची कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कहानी देखने को मिलती रहेगी।